कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां सूरज की पहली किरणों के साथ नीला आसमान और हरे भरे खेतों की सुंदरता निखर आती है। यहीं पर रहते थे राम और श्याम, बचपन के दोस्त जो एक दूसरे को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते थे। राम के लिए सिया उसकी दुनिया थी और सिया के लिए राम उसकी खुशियों का खजाना। एक दिन जब राम और सिया गांव के पास के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, सिया ने राम से पूछा, क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, सिया, मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनंत है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। सिया के चेहरे पर मुस्कान छा गई और दोनों ने उस पल को मन ही मन संजो लिया। यह उन दोनों में से एक था जब उन्हें पता नहीं था कि उनकी जिंदगी एक बनने जा रही है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनके प्यार की गहराइयाँ बढ़ती गईं, परंतु हर प्रेम कहानी की तरह उनकी कहानी में भी एक मोड़ आया। राम के पिता ने उसे शहर जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। राम के लिए यह एक कठिन समय था, लेकिन उसने सिया से वादा किया कि वह जल्दी लौट आएगा। यह वादा उनके रिश्ते का अहम हिस्सा बन गया। राम के जाने के बाद सिया हर रोज़ उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी राह देखती रही। वह दिन रात बस राम के वापस आने का इंतज़ार करती थी। उसने अपने दिल में कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसकी आंखों की चमक कम होती जाती थी। शहर में राम ने अपनी पढ़ाई में खुद को व्यस्त कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा सिया के साथ गांव में ही था। वह हर रोज़ उसे पत्र लिखता, लेकिन एक दिन जवाब नहीं आया। उसने सोचा कि सिया नाराज़ हो गई है, लेकिन वह नहीं जानता था कि सिया के जीवन में एक तूफान आने वाला है। यह तूफान उनकी कहानी को और भी गहरा बना देता है। गांव में सिया के माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी। सिया ने बहुत विरोध किया, लेकिन परिवार के दबाव में आकर उसने अपने प्यार का बलिदान दे दिया। राम को यह खबर बाद में मिली, जब वह गांव लौटने की तैयारी कर रहा था। उसके लिए एक सैड लव स्टोरी की तरह था, जिसे वह कभी लिखना नहीं चाहता था। जिससे उसने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी उससे दूर जा रही है। राम ने गांव पहुंचकर देखा कि सिया की शादी हो चुकी है। उसने सिया से मिलने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोया, जहाँ उन्होंने अपनी अनगिनत यादें बनाई थीं। यह वही स्थान था जो उनकी मोह गवाह बन गया था। समय बीतता गया, लेकिन राम का प्यार कभी कम नहीं हुआ। वह अक्सर उस पीपल के पेड़ के पास जाता और अपनी अधूरी प्रेम कहानी को याद करता। सिया की यादें उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वह जानता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने प्यार को अपने दिल में संजो कर रखा, जैसे कि वह एक अनमोल खजाना हो। कुछ बरसों बाद राम ने सुना कि सिया की शादी सफल नहीं रही। मैं उससे मिलने गया, लेकिन इस बार सिया ने ही उसे रोक दिया। उसने कहा, राम, हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा, लेकिन अब हम साथ नहीं हो सकते। राम ने सिया की आंखों में देखा और कहा, सिया, तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए खुश रखना चाहता हूँ। यह सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानती थी कि उनकी लव स्टोरी का यही अंत था। इस तरह राम और सिया की कहानी एक अधूरी प्रेम कहानी बन गई, जिसके नाम से जानते हैं उनका प्यार भले ही अधूरा रह गया हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा जीवित रहेंगी।
ये कहानी बताती है कि सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, भले ही परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। राम ने अपने जीवन को सिया की यादों के साथ बिताने का फैसला किया। उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहाँ वह हर रोज आकर सिया के लिए प्रार्थना करता। यह मंदिर उनकी यादों का प्रतीक बन गया, जहाँ लोग आकर उसके अमर प्रेम की कहानी सुनते और सीखते कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। सिया और राम की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो लोगों को सिखाती है कि प्यार की ताकत असीमित होती है। उनकी ने कई दिलों को छुआ और यह साबित किया कि प्रेम की यादें समय की सीमा से परे होती हैं। कहानी का यह अंत है, सिया और राम के अमर प्रेम की गवाही देता है, जो समय की रेत पर अपनी अमिट छाप छोड़ गया। राम ने उस पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बनवाने के बाद अपने जीवन को एक नया मोड़ देने का फैसला किया। वह वहाँ हर रोज आता, सिया की यादों में खोकर प्रार्थना करता और अपने दिल की बात करता। गांव के लोग उसकी श्रद्धा को देखकर प्रभावित हुए और धीरे धीरे वह एक स्थानीय संत के रूप में जाने लगा। उसकी बातें और प्रेम कहानी लोगों को प्रेरित करती थी, जिससे गांव में एक नया उत्साह भर गया। एक दिन जब राम मंदिर में बैठा था, गांव की एक युवा लड़की नंदनी उसके पास आई। उसने राम से कहा, भाई, मैं आपकी कहानी सुन चुकी हूँ। यह सच में अद्भुत है। क्या आप मुझे अपने प्यार के बारे में और बता सकते हैं? राम ने नंदनी को अपने और सिया की प्रेम कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उन्होंने बचपन से एक दूसरे को प्यार किया और कैसे परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। नंदनी ने राम की आंखों में सिया के लिए छिपे प्यार को देखा और कहा, आपका प्यार अमर है, लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए? राम ने जवाब दिया, मैं हमेशा सिया को अपने दिल में रखूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी आगे बढ़ती है। शायद मैं कभी आगे बढ़ सकूं, लेकिन सिया की यादें मेरे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगी। नंदनी ने राम की बातों को ध्यान से सुना और कहा, आपकी कहानी सच में प्रेरणादायक है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। हम मिलकर गांव में एक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, जहां लोग प्यार और ईमानदारी की ताकत के बारे में जान सके। राम ने नंदनी के प्रस्ताव पर विचार किया। उसने सोचा कि यह एक अच्छा विचार हो सकता है। अगर वह अपनी कहानी से दूसरे को प्रेरित कर सके, तो शायद सिया की यादें और भी जीवित रहेंगी। इस प्रकार उन्होंने गांव में प्यार का उत्सव आयोजन करने का निर्णय लिया। प्यार का उत्सव गांव में एक बड़ी घटना बन गया। राम और नंदनी ने मिलकर इसे बड़े धूमधाम से मनाने की योजना बनाई। उन्होंने गांव के हर घर में जाकर लोगों को आमंत्रित किया। उत्सव में गीत, नृत्य और प्रेम की कहानियाँ सुनाई जाने लगीं। यह एक ऐसा मौका था जब सभी ने प्यार की ताकत को महसूस किया। उत्सव के दिन राम ने सिया की याद में एक विशेष पूजा की। उसने सिया की पसंदीदा फूलों की माला बनाई और उसे मंदिर में चढ़ाया। उस दिन गांव के सभी लोग राम की इस भावना को समझते हुए उसके साथ खड़े हुए। जब राम ने अपनी कहानी फिर से सुनाई तो सबकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, यह हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहता है। उसके शब्दों ने लोगों के दिलों को छू लिया और सभी ने उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। उत्सव के अंत में नंदनी ने राम से कहा, आपकी कहानी ने मुझे सिखाया कि प्यार की ताकत अद्भुत होती है, लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि आगे बढ़ना भी महत्वपूर्ण है? राम ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैंने यह समझा है। मैं सिया को कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन मुझे यह भी समझना होगा कि ज़िंदगी चलती रहती है। शायद कोई दिन मैं अपने दिल में एक नई शुरुआत कर सकूं। समय बीतता गया और राम ने धीरे धीरे नंदनी के प्रति एक विशेष आकर्षण महसूस करना शुरू किया। नंदनी की मासूमियता और उसका समर्पण उसे बहुत भाता था, लेकिन राम के दिल में हमेशा सिया का प्यार जीवित था। मैं कभी भी सिया को भुला नहीं सका।
कुछ महीनों बाद राम और नंदिनी ने एक दूसरे के लिए अपने दिल की बात कहने का निर्णय लिया। एक शांत शाम को जब उन्होंने गांव के पुराने पीपल के नीचे बैठकर बातें की, राम ने कहा, नंदिनी, तुमने मेरे जीवन में एक नई रोशनी लाई है। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिया को कभी नहीं भूलूंगा। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझती हूँ राम, सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि तुम सिया की यादों को अपने दिल में रखो, लेकिन मुझे भी अपने प्यार का एक मौका दो। राम ने नंदिनी को देखा और उसने उसके हाथ को थाम लिया। उसने महसूस किया कि सच्चा प्यार निभाने के लिए कभी कभी हमें अपने दिल की बात सुननी पड़ती है। उस पल उसने तय किया कि वह सिया की यादों के साथ साथ नंदिनी के प्यार को भी अपने दिल में जगह देगा। इस प्रकार राम ने नंदिनी अपनी ज़िंदगी में एक नया अध्ययन शुरू किया। उसने सिया की यादों को अपने साथ रखा, लेकिन नंदिनी के प्यार को भी अपने जीवन में स्वीकार किया। यह एक नई शुरुआत थी जहाँ सच्चे प्रेम की गहराई एक बार फिर से महसूस हुई। राम की कहानी आज सिर्फ एक नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा बन गई थी। कैसे प्यार हमें आगे बढ़ाने की ताकत देता है। प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, केवल नए रूपों में बदलता है। राम ने अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी और ये साबित किया कि सच्चा प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।